क्योंकि इस बार का दीक्षांत समारोह अपने आप में विशिष्ट है और इस दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति महोदया के साथ साथ प्रेस मीडिया से जुड़े सभी हमारे साथियों को बहुत ही स्नेहिल नमस्कार, प्रणाम। काशी विद्यापीठ गौरवान्वित है अपने 45वें दीक्षांत समारोह की घोषणा करते हुए कि प्रदेश के इतिहास में प्रथम बार किसी राज्य विश्वविद्यालय में महामहिम का आगमन हो रहा है। उनके द्वारा हमारे बच्चों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमारे रजिस्ट्रार महोदया ने बताया कि इस बार लगभग 78,000 के करीब टोटल उपाधियां हैं। इन उपाधियों में स्नातक, स्नातकोत्तर, शोध, डीलिट पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है। लगभग सभी विषय इसके बीच में आज समाहित हो रहे हैं। यदि हम डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शन देखें तो बच्चियों की संख्या ज़्यादा है और पहली बार ये एक और भी विशेष बात है कि इन उपाधि प्राप्तकर्ताओं में ट्रांसजेंडर्स भी हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जिसको आमतौर से कई बार हम बहुत तवज्जो नहीं देते, लेकिन समय के साथ अब समाज के हर वर्ग को शिक्षा से जोड़ना संभवतः सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए काशी विद्यापीठ ने ट्रांसजेंडर पे भी विशेष तवज्जो दी है। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे इस बार टोटल 65 स्वर्ण पदक हैं। इन 65 में 51 छात्राएं हैं और 14 लड़के हैं। तो आप यदि परसेंटेज निकालेंगे तो 70-75% से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो लड़कियों की है और ये काशी विद्यापीठ की परंपरा के अनुरूप ही है, क्योंकि काशी विद्यापीठ हम महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते पे चलती है और उनका सबसे पहला यही था कि समाज का वो हिस्सा जिसको विगत में तवज्जो नहीं मिली उसकी सेवा करना हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। इसी क्रम में हमने स्त्री शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया था शुरू से ही और वही हर बार हमारे दीक्षांत समारोह में प्रतिबिंबित भी होता है, दिखाई भी पड़ता है। इसके साथ ही साथ क्योंकि काशी विद्यापीठ शुरू से ही एक सबसे पुराने विश्वविद्यालय रही है और ऐसी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जिन्होंने कई विशिष्ट पदक भी दिए हैं। इनमें हमारे कुछ मीडिया हाउसेस भी हैं जिन्होंने विशेष पदक स्थापित करवाए हैं। तो इस बार हमारे जो टोटल विशेष पदक हैं वो 17 हैं, 16 विशेष पदक हैं और ये सभी लगभग विभागों में हैं। हिंदी विभाग में इस बार टाई हुई है, 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये सारे के सारे 16 पदक माननीय राष्ट्रपति महोदया खुद मंच से प्रदान करेंगी, क्योंकि इस बार का दीक्षांत समारोह अपने आप में विशिष्ट है और इस दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति महोदया के साथ साथ हमारी कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जो हमारे लिए शुरू से ही ऊर्जा का स्रोत, प्रेरणा का स्रोत रही हैं, वो भी सम्मिलित होंगी। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया गया है, उच्च शिक्षा मंत्री जी भी
आने की संभावना है, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री की भी उम्मीद है। तो इस तरह हमारे पास इस बार काफ़ी सारे अति विशिष्ट व्यक्ति होंगे और उनके हाथों उपाधि पाना निसंदेह हर बच्चे के लिए गौरव का विषय हो सकता है। हो क्या सकता है क्योंकि राष्ट्रपति जी हमारे सर्वोच्च पद है हमारे देश का और उनसे डिग्री पाना संभवतः किसी की भी मनोकामना हो सकती है। काशी विद्यापीठ परिवार का हर मेंबर, वो छात्र हो, अध्यापक हो या हमारा स्टाफ हो, सभी लोग आह्लादित हैं और बड़ी उत्सुकता से महामहिम के विश्वविद्यालय आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें पूर्ण आशा है कि इस सारे परिप्रेक्ष्य में हमें समाज के हर वर्ग जो शिक्षा जगत से जुड़ा है, जिसमें प्रेस और मीडिया निसंदेह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, उनका पूरा सहयोग मिलेगा। यहाँ पे एक बात बताना मैं बहुत समसामयिक समझूंगा, उचित समझूंगा कि जो भी हमारे निमंत्रण दिए गए हैं वो राष्ट्रपति भवन से अनुमति मिलने के बाद ही दिए गए हैं। इस बार का भी हमारा दीक्षांत गांधी सभागार, गांधी अध्ययन पीठ में ही होगा, जहां पे लगभग सीटिंग कैपेसिटी 350 है। उसी के अनुरूप जो है निमंत्रण पत्र दिए जाएंगे और निमंत्रण पत्र एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, जिसको मिलेगा वही लोग आएंगे। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद ही हम लोग एंट्री देंगे। 2 तरह के निमंत्रण पत्र दिए गए हैं। एक तो जो उपाधि प्राप्त बच्चे हैं उनको निमंत्रण पत्र दिया गया है जो रेड कलर का है। एक दूसरा निमंत्रण पत्र दिया गया है बच्चों के अभिभावकों को जो ब्लू कलर का है। बच्चों के अभिभावकों की एंट्री गांधी सभागार में नहीं होगी। उनके लिए राजाराम शास्त्री सभागार तैयार किया गया है और वहाँ पे लाइव प्रसारण होगा। जो भी हमारे गांधी सभागार में हो रहा होगा उसका लाइव वहाँ पे प्रसारण होगा और जितने भी हमारे अभिभावक होंगे वो उसमें वहाँ पे रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे प्रबंध किए गए हैं जिसमें पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। जो हमारे लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए एक दिन पहले से ही व्यवस्था सारी कर दी गई है। इस बार का दीक्षांत अपने आप में विशिष्ट दूसरी दृष्टि से भी होने वाला है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जो विद्यापीठ ने अपने सामाजिक सरोकारों को पूरा करने का दायित्व उठाया है उसको भी हम समाज के सामने प्रेषित करें। जैसा हम सभी जानते हैं कि काशी विद्यापीठ पूर्वांचल के 5 जिलों को कैटर करता है और इन 5 जिलों में 2 या 3 जिले ऐसे हैं जिनमें आदिवासी और वनवासी लोग भी रहते हैं। इस बार हमने ये इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा किया है कि जिलेवार कितने आदिवासी या वनवासी बच्चे हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, परीक्षा दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक ऐसा पहलू भी है काशी विद्यापीठ का जो संभवतः किसी दूसरे विश्वविद्यालय ने नहीं किया होगा। हमने इन वनवासी और आदिवासी बच्चों के लिए एक अलग से कैंपस स्थापित किया हुआ है एनटीपीसी शक्तिनगर में और वहाँ पे हमने रोजगार परख कई कोर्स शुरू किए हैं जिनमें आईपीआरएम, सोशल वर्क, बीसीए, ये सारे कोर्स, तमाम कोर्स शुरू किए गए हैं। ये सारी चीज़ें भी इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा हम समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें ताकि समाज का हर वर्ग इनका पूरा फायदा उठा सके। आदिवासी क्षेत्रों में कंप्यूटर एजुकेशन देना संभवतः एक ऐसा उपक्रम है जिसका फायदा समाज के इस उपेक्षित वर्ग को मिलना ही चाहिए।
ये सारी चीज़ें, इन सब का पूरा डाटा हम लोग प्रेषित करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे उच्च शिक्षा विभाग, हमारे राजभवन, हमारे विश्वविद्यालय ने इन आदिवासी क्षेत्रों में कौन कौन से कार्यक्रम किए हैं, जिनमें आंगनवाड़ी के कार्यक्रम भी हैं, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम भी हैं, अवेयरनेस कार्यक्रम हैं, इन सब की भी कुछ झांकियां इस बार के दीक्षांत समारोह में आप लोगों के सामने होंगी। ये सारी तैयारियां हम पूरे शिद्दत से करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिवार, हमारी पूरी टीम इस चीज़ में जुड़ी हुई है और दीक्षांत के दिन आप लोग पाएंगे कि विद्यापीठ का एक पूरा नवीन स्वरूप होगा, एक नवीन शुरुआत भी होगी और संभवतः हमें पूर्ण आशा है कि समाज के हर वर्ग, पत्रकार बंधुओं, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सभी का हमें इस पूरे आयोजन में भरपूर सहयोग मिलेगा।